अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल डेज़र्ट। शीरखुरमा तो आप बनाते होंगे, हर घर में बनता है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मुख्तलिफ और नए तरीके से सेवइयों और दूध से एक मज़ेदार टेस्टी क्रीमी डेज़र्ट, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का लगता है। और आप मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो ये मज़ेदार क्रीमी डेज़र्ट खा के वो आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे और ज़रूर पूछेंगे ये आपने कैसे बनाया है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और ज़रा शीखों में से हट के है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलें आइए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 2 सेवइयों का पैकेट है जो कि 150 ग्राम है और ये मैं तकरीबन 1.5 पैकेट इस्तेमाल करूँगी और इसको मैंने चूरा कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा गंद ना हो, तो देखिए आपने इस तरीके से चूरी करना है कि शॉपर को मैंने खोला नहीं और इसके अंदर ही इसी तरह से आप इसको प्रेस करते हुए इसको बारीक कर लें। और तकरीबन ये मैं 1.5 पैकेट इस्तेमाल करूँगी। दोनों पैकेट को मैं इसी तरह से बारीक कर लूँगी और दूध जो है मैंने 1 किलो लेना है, उसके हिसाब से 1.5 पैकेट काफ़ी होगा। तो इस तरह देखिए मैंने इसको छोटे पीसेस में कर लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैं भर के डाल दूँगी घी का। घी जैसे ही गर्म होगा इसे मैंने सेवइयाँ डाल देनी है और फिर इसको मैं भून लूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 पैकेट सेवइयों का ले लिया है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। और ये देखें, अब आपने बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, इतना कि इसको हीट मिलती रहे, इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। और 3 से 4 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। और 5 टेबलस्पून मैंने भर के चीनी ली है ताकि इसमें अच्छी सी मिठास आ जाए और इसके साथ ही हम इसको भूनेंगे। चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। हमने इसको भूनते हुए सेवइयों को ख्याल रखना है कि हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना। अब मैंने 1 टेबलस्पून सिर्फ इसमें पानी डाला है। इसमें क्रंच रहना चाहिए, क्रंची रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और बस सिर्फ ढक्कन लगा के मैंने 1 मिनट के लिए इसको स्टीम पे दम पे रखा है। तो ये देखें, ये वैसे ही क्रंची हैं और हार्ड भी नहीं रही, हमें ऐसे ही चाहिए। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें आधी प्याली जो है मैंने चीनी डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना कि आपको मीठा पसंद है। चीनी को मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 कप दूध लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। और ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए है भर के 1 किलो दूध के लिहाज से। अगर आप आधा किलो दूध का बना रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप आधा कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर ये है कि इसको थिक करेगा, हमें इसको गाढ़ा करना है, जो कि कॉर्नफ्लोर से होगा। और जो इसका फ्लेवर आएगा वो कस्टर्ड पाउडर से आएगा, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अब दूध में गर्म हो चुका है। अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही आपने चम्मच चलाते रहना है। कम से कम 5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि जिसमें ये पकता रहे और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। चम्मच चलाने से ये होता है कि ये नीचे लगता नहीं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है। तो 5 मिनट हो गए हैं, इसको पकते हुए अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसको अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब इसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो सेवइयाँ बनाई थी, ये देखें, इसको मैं एक लेयर लगाऊंगी इस डिश पे जिसमें भी आपने इसको सर्व करना हो। सेवइयों का ये ख्याल रखना है, आपने इसमें क्रंच होना चाहिए, तभी ये मज़े का लगेगा। इसको सॉफ्ट नहीं कर देना है जब आपने इसको भूनना है। तो इस तरह से मैं लेयर लगा के इसको अच्छी तरह से चम्मच से इस तरह से दबा लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इक्वल चारों तरफ से हो जाए। अब ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया था बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का मैंने गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना है इसको कि ये हमारी जो सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाए। तो जब थोड़ा नरम था, यानी जमने से पहले आपने इसको डाल देना है। ये डालने के बाद अब ये जो बाकी बची हुई सेवइयाँ थी ये भी मैं इसके ऊपर से इसको डेकोरेट कर दूँगी इस तरह से। ये जब हम इसको खाते हैं, ये क्रीमी कस्टर्ड और ऊपर से क्रंची ये सेवइयाँ तो बहुत मज़े की लगती हैं। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है इसे गार्निश करें, आप कोकोनट भी डाल सकते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बना है और आपको ये कैसे लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।